नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैरी एक्सप्रेस में। यहाँ आपको मिलेगी हॉरर की दुनिया, जहाँ हर कहानी आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देगी। हमारे कई व्यूअर्स बस देखते और सुनते हैं, लेकिन अगर आप भी हमारे साथ इस डर के सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। एक क्लिक और आपको मिलेगा असली हॉरर का एक्सपीरियंस। तो तैयार हो? आज की कहानी आपको डर के साथ घबराहटें दे देगी। मणिकर्णिका घाट। ये नाम सुनते ही आपकी कल्पना में जलती चिताएं, उठता हुआ धुआं और एक अजीब सा सन्नाटा तैरने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जगह सिर्फ चिता जलाने का स्थान ही क्यों नहीं है? क्यों कहते हैं कि यहाँ मृत्यु की भी परछाई कांपती है? जो यहाँ अपनी हिम्मत आजमाने आते हैं वो या तो इस दुनिया से चले जाते हैं या फिर वो बन जाते हैं। एक श्रापित कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। ये कहानी है अमन की, एक साहसी ब्लॉगर जो इस घाट पर कुछ ऐसा ढूंढने आया था जो शायद उसे कभी नहीं ढूंढना चाहिए था। और उस रात उसने ऐसा कुछ देखा जिसने उसके जीवन को एक श्राप में बदल दिया। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। वो रात थी अमावस्या की। आसमान काला था और मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं का उजाला भी डरावना लग रहा था। घाट पर खामोशी थी, बस दूर दूर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थी। अमन, जो एक साहसी ब्लॉगर था, उसने सुन रखा था कि घाट के एक छिपे हुए कोने में एक गुफा है। कहा जाता है कि उस गुफा में एक समय में एक तांत्रिक ने अपनी असीम शक्तियों के लिए बलि दी थी। और ये भी कहा जाता था कि जो कोई भी उस गुफा के अंदर जाता है वो या तो जिंदा वापस नहीं आता या फिर वो पागल हो जाता है। लेकिन अमन को डर नाम की कोई चीज नहीं पता थी। उसने अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ गुफा तक पहुंचने का फैसला किया। रात के 12 बजने वाले थे। घाट पर आखिरी चिता जल रही थी। अमन ने देखा कि चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी गंध थी, जली हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आया। जब अमन गुफा के पास पहुंचा तो उसके कदम अचानक ठिठक गए। गुफा के मुहाने पर एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी। वो एक तांत्रिक की मूर्ति थी जिसके हाथ में खोपड़ी थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही थी, जैसे उसे रोकना चाह रही हो। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जैसे ही अमन गुफा के अंदर गया, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। गुफा के अंदर की हवा भारी थी और हर सांस जैसे उसे अंदर तक चुभ रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी बहुत कमजोर हो गई। गुफा के अंदर एक मंडल बना हुआ था। उस मंडल के बीच में कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थी, जैसे किसी प्राचीन तांत्रिक क्रिया के निशान हो। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा। वो पीछे मुड़ा, पर कुछ नहीं था। पर जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो वहां एक साया था, एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी गुफा के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी, तूने मुझे जगाया है, अब कीमत चुकानी होगी। अमन ने डर के मारे गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। अब अंदर सिर्फ अंधेरा था और अजीब अजीब आवाजें। गुफा के अंदर अचानक एक तेज रोशनी हुई। वो मंडल जो अब तक शांत था धीरे धीरे चमकने लगा और उस मंडल के बीच में एक आकृति बनने लगी। अमन ने देखा कि वो आकृति एक इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा पूरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके हाथ में एक जलती हुई खोपड़ी थी। वो आकृति धीरे धीरे मंडल से बाहर आई और अमन की ओर देखने लगी। उसने कहा, तूने मेरे शापित स्थान को छेड़ा है। अब तुझे दो में से एक चीज चुननी होगी, या तो अपनी आत्मा मुझे दे दे या हमेशा के लिए इस गुफा का हिस्सा बन जा। अमन डर के मारे चिल्लाने लगा,
उसने टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली, लेकिन वो आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि गुफा के पत्थर भी कांपने लगे। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। वो गुफा के कोने कोने में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो आकृति उसके सामने आ जाती। तभी गुफा के अंदर एक और आकृति प्रकट हुई। वो वही बूढ़ी औरत थी जिसे अमन ने घाट के पास देखा था, पर अब उसका चेहरा एक खोपड़ी में बदल चुका था। उसने अमन की ओर देखकर कहा, अब तू इस श्राप से बच नहीं सकता, पर अगर तुझे जीना है तो एक बलि देनी होगी। अमन ने कांपते हुए पूछा, कैसी बलि? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तेरी आत्मा की बलि, या फिर किसी और की। अमन अब तक पूरी तरह टूट चुका था। उसने एक आखिरी बार गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके शरीर की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही है। उस रात अमन का क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगले दिन घाट पर उसका कैमरा मिला। उसमें एक आखिरी वीडियो था। उस वीडियो में अमन खुद एक तांत्रिक की तरह मंडल के बीच में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल जल रही थी और वो एक मंत्र पढ़ रहा था। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात को मणिकर्णिका घाट के पास जाएं, तो आपको एक आदमी की आवाज सुनाई देगी जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन जब आप उसे ढूंढने जाएंगे तो आप खुद गुम हो जाएंगे। मणिकर्णिका घाट पर जाना है तो याद रखना, जो यहां आता है वो या तो श्राप लेकर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं।